Hello everyone. So we will continue the LAQs for circles. Type 2 questions. Find the direct common tangent of the circles. The given two circles are x square plus y square plus 22x minus 4y minus 100 is equals to 0. And the other equation of the circle is x square plus y square minus 22 plus 4 plus 100 is equals to 0. So यहाँ पे क्या करना है अपने को, पहले दोनों सर्कल्स को अपन क्या करेंगे, we will make this as given circles. S1 is equals to x square plus y square plus 22x minus 4y minus 100 is equals to 0, and S2 is equals to x square plus y square minus 22x plus 4y plus 100 is equals to 0. इस तरीके से हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को S1 और S2 कंसीडर कर लेंगे. After this we will find the center for the first equation. प्लस है तो क्या होता है, यहाँ पे माइनस आता, और 22 का हाफ 11 है, माइनस है तो प्लस आता, 4 का हाफ 2 है. वैसे ही यहाँ पे क्या होता है अपने को, सेंटर हियर विल बी सेकेंड इक्वेशन का प्लस 11, क्योंकि माइनस 22 है, प्लस 11 प्लस 2 है, जो है माइनस 2 होता, क्योंकि हाफ ऑफ द जी इज 11, हाफ ऑफ द एफ इज 2. यहाँ पे भी हाफ ऑफ द जी इज 11, हाफ ऑफ द एफ इज 2. आफ्टर दिस व्हाट वी विल डू, रेडियस मालूम करना दोनों का. R2 is equals to under root of minus 11 square plus 2 square minus C है minus of minus 100. कितना होता है ये, 121 plus 4 plus 100, that is under root of 225 will give you 15 square, that is equals to 15. Square and root gets cancelled. In the same way R1 करें ना, R2 भी वैसे ही करेंगे, अंडर रूट ऑफ 11 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 121 प्लस 4 माइनस 100, दैट इज रूट ओवर 125 माइनस 100 will give you root 25, can be written as 5 square, square root cancel, it's 5. So R1 कितना आया आपको, 15 आया, और R2 आया 5 यहाँ पे. ठीक है, once you got the radiuses, आप डिस्टेंस निकालिए C1 C2 का, डिस्टेंस बिटवीन C1 into C2, that is x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. कितना होता, minus 11 whole square 2 minus of minus 2 whole square under root में, that is under root of 22 minus 22 square plus 4 square. minus 22 का स्क्वायर क्या होता, 2 times of 2 is 4, 2 times of 2 is 4, 84. That is root over 484 plus 16 gives you 500. 500 का perfect square, how much it will be, 5 into 100, that is 10 root 5. ये आपको क्या आ गया, C1 into C2 का क्या आ गया, 10 root 5. 100 का perfect square 10 है, वो बाहर लिख लिए, 5 का कुछ भी नहीं आता perfect square, वो रूट में ही रहता. ठीक है, after this what we will do, we will add R1 plus R2, R1 plus R2 add करेंगे, what we will get here, 15 plus 5, that is how much, 20. So आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, that is C1 C2, okay, C1 C2 is greater than R1 plus R2 बोल सकते हैं. How will you say that it is greater than R1 plus R2? यहाँ पे देखिए ये 5 है, 5 से पहले अपने को क्या आता, 4 आता, 4 का परफेक्ट स्क्वायर इज 2, तो 5 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, इट विल बी मोर देन 2 कंपलसरी. ये वाला 20 आ गया अपने को, ठीक है, ये वाला जो है 20 आ गया, तो 10 into more than 2 will be how much, 20 point something, वो ज्यादा रहता, तो
तो C1 C2 क्या है अपना, बड़ा है किससे, R1 प्लस R2 से। तो सर्कल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर। सर्कल जो है एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है। किस तरीके से, देखिए डायग्राम में, ये अगर दो टैंजेंट्स है, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, दोनों सर्कल्स एक दूसरे से दूरी पे है, डिस्टेंस पे है। तो देखो क्या आता है यहाँ पे, इंटरनल सेंटर ऑफ सिम्प्लीट्यूड टचेस इंटरनली एक्सटर्नली, सेंटर ऑफ सिम्प्लीट्यूड आता, इंटरनल सेंटर ऑफ सिम्प्लीट्यूड, एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सिम्प्लीट्यूड। तो आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला क्या लेते हैं, यहाँ पे माइनस में लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या लेना है आपको, mx2 minus nx1 by m minus n, my2 minus ny1 by m minus n। ये आप क्या करते, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला माइनस में लेते, क्योंकि टच तो नहीं हो रहा सर्कल, सर्कल इज वेरी अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों से दूरी पे है सर्कल। तो एक सर्कल बड़ा एक सर्कल छोटा है अपने पास, माइनस साइन में आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है इनका। तो इंटरनल सेंटर ऑफ एक्सटर्नल, इंटरनली टच होते एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सिम्प्लीट्यूड आता, या फिर एक्सटर्नली विद द हेल्प ऑफ टैंजेंट टच हो रहे तो इंटरनल सेंटर ऑफ सिम्प्लीट्यूड ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे m/n कैसा निकालना है, अभी देखिए वैल्यूज आपके पास, C1 की वैल्यू है -11,2 और C2 की वैल्यू है 11,-2। m/n जो है R1:R2 होता, दैट इज R1 की वैल्यू अपने पास क्या है, R1 इज 15:5, ये कितना होता 3:1, 5 1s are 5 3s are 15, 3:1 is the ratio। तो ये अपना x1 y1 x2 y2 सब्स्टिट्यूशन करिए, क्या होता, 3 into 11 minus 1 into -11 by 3 minus 1, comma 3 into -2, 3 into -2, 1 into 2 minus 1 into 2 by 3 minus 1. How much it will be? 33 plus 11 by 2, comma minus 6 minus 2 by 2 will give you 44 by 2 minus 8 by 2. That is 2 1s are 22 times, 2 1s are 4 times. So 22 comma minus 4, ये क्या है आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आपको एक इक्वेशन मालूम करना है by using equation of tangent, that is y minus y1 is equals to m into x minus x1. Equation of tangent from point of contact, that is 22 comma minus 4। क्या होता है यहाँ पे फॉर्मूला, y minus y1 is equals to m into x minus x1। तो y की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है अपने पास, इट्स -4 एंड m into x minus 22। अंदर m को मल्टीप्लाई कर लीजिए, y plus 4 is equals to mx minus 22m। So अभी यहाँ पे क्या है अपने को, अपन y plus 4 को उधर सेंड कर देंगे, we get mx minus y minus 22m minus 4 is equals to 0। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन फॉर्मेट में बन गया अपने को, ax plus by plus c is equals to 0। Let us make this equation as equation 1। अब क्या बोलना है अपने को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस is equals to radius। रेडियस कौन सा लेंगे, r2 लेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे लेना है, इक्वेशन 1 एंड द सेंटर 2। अपन r2 ही ले रहे, r1 भी ले सकते हैं। r1 क्यों नहीं ले रहे बोलते हैं, बड़ा वैल्यू है 15, फिर ये वैल्यूज भी है अपने पास, ये तो नॉर्मली है, ये दोनों सेम ही दिख रहे ना, खाली माइनस साइंस में डिफरेंस है। बट यहाँ पे देखिए आप r1 की वैल्यू 15 है, और 15 को ले लेंगे यहाँ पे तो थोड़ा सा लेंथी होने के चांसेस है, इस वजह से अपन क्या कर रहे हैं, r2 ले रहे। तो क्या लिखना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम
C2 that is 11 comma minus 2 from line 1 is कितना होता? परपेंडिकुलर का फॉर्मूला देखिए ax1 plus by1 plus c mod by अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। फर्दर पॉइंट क्या है? ए बी सी का है, ये इक्वेशन में आता है ए बी सी। तो a इज इक्वल्स टू m है अपने पास, b इज इक्वल्स टू -1 है, c इज इक्वल्स टू -22 m -4 है। द कोएफिशिएंट ऑफ x इज a, कोएफिशिएंट ऑफ y इज b, द कांस्टेंट वैल्यू हियर इज c, ठीक है। ये सारे वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और ये वाला अपना x1 रहता है, ये y1 रहता। तो m into 11 प्लस -2 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है? -2 इंटू -1 और ये c कितना है? प्लस ऑफ -22m -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिए हुए अपने r2 लिए। r2 क्या है अपना? 5 है। देन आफ्टर दिस यहाँ पे हो जाता 11m प्लस 2 -22m -4 इज इक्वल्स टू 5 रूट ओवर m स्क्वायर प्लस 1। ये वाले को अपन उधर भिजा दिए। यहाँ पे देखिए 11m मॉड में है ना, 11m -22m कितना होता? -11m होता। 2 - 4 is -2, again it is in mod 5 under root of m square plus 1। mod की वजह से माइनस चले जाता, it will become 11m plus 2 is equals to 5 under root of m square plus 1। जैसे दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन लेने पे mod चले जाता अपने पास 11m plus 2 is equals to 5 under root of m square plus 1। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। So what are we doing here? We are squaring it on both the sides। Squaring on both sides, that will give you 11m plus 2 whole square is equals to 5 square under root of m square plus 1 whole square। okay? ये जो है राइट साइड लेफ्ट साइड पे a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मेट में आ गया। दैट इज 11m होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 11m इंटू 2 इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर इज 25, स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसिल्ड, m स्क्वायर प्लस 1 बन गया। 11 स्क्वायर होता 121m स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 4 plus 2 11s are 22, 22 2s are 44m is equals to 25m square plus 25। अब ये सारे टर्म्स हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड पर ला लेंगे। 121m square plus 44m plus 4 minus 25m square minus 25 is equals to 0। तो ये दोनों को यहाँ ला लिए। 121 minus 25 कितने हो जाते? 96 m square plus 44m minus 21 is equals to 0। अब ये टर्म्स को हमको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। ये दोनों टर्म्स को फैक्टराइज। सो इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। व्हाट आर वी डूइंग? वी आर कन्वर्टिंग इट द फॉर्मूला दैट इज -b plus or minus under root of b square minus 4ac by 2a। ओके, तो यहां पे देखिए m इज इक्वल्स टू ये -44 प्लस और माइनस 44 स्क्वायर इंटू 4ac, a की वैल्यू 96, c की वैल्यू 21, 2 इंटू a दैट इज 2 इंटू 96। अब 44 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 1936 और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 into 96 into 21 will give you 8064। Then 2 into 96 will give you 192। Then 1936 plus 8064 will become 10,000।
अगर आपको ये सारी चीजें करने नहीं आ रहा, क्या करना है, आप डायरेक्टली क्या करिए, ये स्टेप याद रख लीजिए। यहाँ पे -44 है, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 10,000 आता बोल के याद रख लो, दैट विल बी बेटर। ठीक है ना, ये सब सॉल्व करने के बजाय, मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट करने के बजाय डायरेक्टली ये स्टेप के बाद ये स्टेप डाल दीजिए, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 10,000 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर उसका 100 है, तो -44 प्लस 100 बाई 192, और एक वैल्यू -44 माइनस 100 बाई 192, -44 प्लस 100 होता 56 बाई 192, -44 माइनस 100 होता -144 बाई 192। तो यहाँ पे अपन 8 के टेबल से कैलकुलेशंस कर सकते हैं, 8 7s एंड 8 24 टाइम्स, यहाँ पे 48 3 टाइम्स, 48 4 टाइम्स। अभी इसको क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज को हम जो फर्स्ट इक्वेशन से पहले इक्वेशन आया था ना, वो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। व्हाट वाज दैट इक्वेशन, y plus 4 is equals to m into x minus 22, ये इक्वेशन था, राइट। सो यहां पे m सब्स्टिट्यूट करेंगे, y plus 4 is equals to m is 7 by 24 into x minus 22 if m is equals to 7 by 24, case 1। तो 24 इधर आता, 24y plus 24 into 4 is equals to 7x minus 22 into 7। तो 24y, 4 4s are 16, 4 2s are 8 9, 96 is equals to 7x minus 7 2s are 14, 7 2s are 14, 15, 154। ये टर्म को उधर भिजा दीजिए, 7x minus 24y minus 154 minus 96 is equals to 0, 7x minus 24y minus 250 equals to 0। ये इक्वेशन है केस का, ये आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फर्स्ट लाइन है। वैसे ही सेकंड वाला क्या होता, इफ m is equals to -3/4 then y plus 4 is equals to -3/4 into x minus 22। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, 4y plus 4 into 4 is equals to -3x minus 22 into -3। 4y plus 16 is equals to -3x plus 3 2s are 6, 3 2s are 6। अब ये टर्म्स को हम यहाँ लेकर चले जाएंगे, 3x plus 4y plus 16 minus 66 is equals to 0। ये कितना हो जाता, 3x plus 4y minus 50 equals to 0। ठीक है, प्रोसीजर फॉलो करिए, सम बहुत लेंथी है, लेंथ देख करके प्रॉब्लम छोड़ देना नहीं है। इसमें जो जो प्रोसीजर है अपन वो फॉलो करना है। पहले क्या करना, आप सेंटर और रेडियस मालूम कर लेना दोनों भी इक्वेशंस का, देन सेंटर का डिस्टेंस निकालना, दैट इज x2 minus x1 या फिर x1 minus x2 होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 होल स्क्वायर, फिर r1 plus r2 ऐड कर लेना। दोनों में क्या होता, c1 c2 अपने को ग्रेटर देन r1 r2 आता। वो आने पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो मालूम करते हैं आप उसमें सेक्शन फॉर्मूला में माइनस लेना है, प्लस की जगह पे क्या करना है, mx2 minus nx1 by m minus n लेना है। Once you get that point, वो पॉइंट को आपको इक्वेशन ऑफ टैंजेंट में सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज y minus y1 is equals to m into x minus x1। आपको एक लाइन फॉर्म होती, वो लाइन की मदद से और सेकेंड इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका सेंटर और रेडियस की मदद से आप क्या करना, m के दो वैल्यूज निकालना। m के दो वैल्यूज आने पे आपको वो क्या है, ये वाले इक्वेशन में m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे आपको दो इक्वेशंस आते, तो टू इक्वेशंस आर इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट। ये आप लोग प्रोसीजर इस तरीके से याद रख लीजिए। सॉल्विंग डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज प्लस एंड माइनस साइन एंड मल्टीप्लिकेशंस। थैंक यू।